Hello everyone, welcome to Adit Study Zone। आज की वीडियो में NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन इन वन लाइनर इसके आंसर के बुक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। यह वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी पिन बना होता है, ये बना होता है स्टील और प्लास्टिक का। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? बल्ले पहले फैलता है, पुनः अपने लगभग समान आकार में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, परावर्तन की घटना किस दर्पण में होती है? तो ये सभी प्रकार के दर्पण में होता है। पिन हॉल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों ही बदल जाता है। स्विच सर्किट में धारा का प्रवाह के प्रवाह को तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? फिलामेंट के चमकने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट होता है धातु का पतला तार। चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होता है उस पर लोहे का कण चिपकेगा उतना ही अधिक। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो होता है उत्तर से दक्षिण। गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है? तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है चुंबकीय बल या वैद्युत बल। घर्षण निर्भर करता है सतह के प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती बल्कि ऊष्मा में बदलता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण का क्रम स्थैतिक सबसे ज्यादा होता है, स्थैतिक घर्षण, तब गतिक घर्षण, तब लोटनिक घर्षण या घूर्णिक घर्षण। 19 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है, इसकी प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। 20 नंबर, ध्वनि की प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? तो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 से ऊपर। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। 25 नंबर क्वेश्चन, विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसे पता लगाया जाता है आवेश चार्ज का। आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस पुतली के साइज को तथा पुतली प्रकाश के मात्रा को
नियंत्रित करता है। नोट नोट में है नेत्र की सल कोशिकाएं, क्षण कोशिका तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है और मंद प्रकाश में के लिए होता है। शंकु कोशिका रंग को प्रदर्शित करता है और तीव्र प्रकाश के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है? CO2, NO2, CH4, CFC, जलवाष्प और ओजोन इत्यादि। नंबर क्वेश्चन, विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा 1 से कम। VT ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो प्रवणता बताता है त्वरण को। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी त्वरित है। 51 चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग होंगे। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय नियतांक। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहा जाता है। ध्वनि वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ गमन न कि कण गमन के कारण। 36 नंबर, यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो पहली बार से प्रबल परंतु तारतम्य समान। ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को कहते हैं पराध्वनिक गति, सुपरसोनिक स्पीड। खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए उच्च ऊष्मीय चालकता एवं निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक। नंबर क्वेश्चन, किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बनता है? अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में। वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए 1 से कम। दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब केवल देखा जा सकता है अवतल दर्पण एवं समतल दर्पण दोनों में। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, दोनों लेंस। कक्षा में पीछे बैठे लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्याम पट पर लिखा पढ़ सकता है क्योंकि लड़का के नेत्र का निकट बिंदु दूर चला गया है। 44 नंबर, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है।
45 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। 47 नंबर, नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन होता है स्वच्छ मंडल। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाता है जब नेत्र की पेशियां शिथिल एवं पतला हो जाती है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत शक्ति का मात्रक को व्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पियर। 51 नंबर क्वेश्चन, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलता है। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलता है विद्युत वलय। 52 नंबर क्वेश्चन, किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समानांतर होता है तो बाहर संकेंद्रीय वृत्त होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन होता है जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। 56 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागरों के विभिन्न स्तर पर तापमान में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस। 57 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है? तो कांच का सीट। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करता है पवन की गति पर। अल्ट्रावायलेट किरण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।